औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे TIA पोर्टल वर्जन 13 और HMI KTP 700 जो कि सीमेंस का टच पैनल GUI डिस्प्ले HMI डिस्प्ले है, और उसको लिंक करेंगे फैक्ट्री IO से। और इस प्रोजेक्ट में हम एक कन्वेयर से गुज़रने वाले पैकेट्स को काउंट करेंगे अपने GUI पे। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने सेटअप से ये टास्क अचीव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास TIA पोर्टल वर्जन 13 है, इसे हम रन करते हैं। TIA पोर्टल वर्जन 13 को जब हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट और माइग्रेट प्रोजेक्ट। तो इसमें हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं फॉर S7 300, क्योंकि हमारे पास जो PLC सिमुलेटर है दैट इज़ WinPLC इंजन, इस सॉफ्टवेयर में ये कह रहा है कि TIA पोर्टल जो है ऑलरेडी स्टार्टेड है, इसे आप पहले बंद करें देन स्टार्ट। पहले हम इसे बंद कर देते हैं और WinPLC इंजन को हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। और WinPLC इंजन में जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास इनपुट 0.0, इनपुट 0.1, 0.2, 0.3, इसी तरह से इनपुट 1.0 और 1.1, और यहाँ कुछ और इनपुट्स प्लेस किए हैं मैंने, इनपुट 2.0, और ये जो इनपुट है दैट इज़ इनपुट 2.1। तो हम अपनी मर्ज़ी से कुछ और इनपुट आउटपुट्स भी कनेक्ट कर सकते हैं इस PLC के साथ। ये ज़रूरी नहीं है कि वो PLC पर ही मौजूद हों, they can be placed outside somewhere on your screen so that you can control more IOs if required for your project. एक तो ये सॉफ्टवेयर है जो PLC सिमुलेटर है, जिसे WinPLC इंजन कहते हैं, और ये अगर हम यहाँ देखें तो ये S7 300 के लिए ये PLC इंजन है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर मॉडल देखें तो ये मॉडल जो है CPU 315-2 Profinet/DP डिस्ट्रीब्यूटेड पैराफेरल है। और इसका जो नेटवर्क इंटरफेस अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो Microsoft KM टेस्ट लूप बैक अडॉप्टर 3 है, जिसका कि IP एड्रेस 192.168.1.20 है। वैसे तो जो रेकमेंडेड है कि जब इसे आप स्टार्ट करें इस प्रोजेक्ट को, इस सॉफ्टवेयर को, WinPLC इंजन को, तो इसे ऑलवेज एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स के थ्रू इसको स्टार्ट करें। और जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है दैट इज़ फैक्ट्री IO। फैक्ट्री IO सॉफ्टवेयर को अगर हम स्टार्ट करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर रियल गेम वालों का सॉफ्टवेयर है फैक्ट्री IO, जो कि बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है। इट प्रोवाइड्स एनवायरनमेंट ऑफ अ फैक्ट्री। यू कैन डेवलप योर ओन फैक्ट्री एंड यू कैन प्लेस कन्वेयर्स, यू कैन प्लेस डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर ऑन योर ऑटोमेशन। यहाँ पर आपके पास फैक्ट्री फ्लोर मौजूद है, जिसे आप यहाँ से राइट क्लिक करके और देख सकते हैं कि इसकी जो ओरिएंटेशन है, इस वक्त एक एम्प्टी फ्लोर आपके पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल
हम यहाँ प्लेस करेंगे एक कन्वेयर और उस कन्वेयर पर से पैकेट्स को हम थ्रो करवाएंगे और फिर ये देखेंगे कि हम उन पैकेट्स को किस तरह से TIA वर्जन 13 के थ्रू यूजिंग HMI उस पर हम ये काउंट्स पैकेट के डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll use conveyor belt here, belt conveyor 6 मीटर यहाँ प्लेस कर देते हैं। यस, here's the conveyor और इसका नाम है बेल्ट कन्वेयर 6 मीटर 1। इसको हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि if we'll go near, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एरो के दो निशान हैं ये बताते हैं डायरेक्शन ऑफ कन्वेयर, कि जो आपका बेल्ट है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा और जो आपके पैकेट्स हैं वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। अब हम इस कन्वेयर पे पैकेट इमिटर्स को प्लेस करेंगे कि जिससे कि पैकेट्स इमिट होते हैं, और ऑन द सेकेंड एंड वी विल प्लेस जहाँ पर के पैकेट्स एंटर होते हैं और जो कि पैकेट रिमूवर कहलाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक ये है इस कॉल्ड इमिटर और सेकंड इज रिमूवर। इमिटर का कलर ग्रीन है। अगर हम इसे यहाँ प्लेस करना चाहें तो यहाँ पर इसे प्लेस करने के लिए इस बेल्ट पर, इस कन्वेयर बेल्ट पर अगर इसे हम प्लेस करना चाहें तो विल सेलेक्ट दिस emitter, press V for vertical movement and move it like this. Release the V. Now you can move it horizontally or vertically. Here we have placed it on the conveyor. Right? You can see it is little bit higher than the conveyor level. So again we will select this and press V and put it down on the conveyor. So here we have emitter and we will use remover on the other hand. Other end we will use remover. Here we can find remover. Press V to lift this remover and now you can drag it. Again press V for lift it a little bit more. Okay, now move it and place it on your conveyor. Here you can see it is placed on conveyor. पैकेट्स यहाँ से एमिट होंगे और यहाँ पर ये रिमूव होंगे, तो पैकेट्स जो हैं वो नीचे नहीं गिरेंगे और रिमूवर में ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब इसको चेक करने के लिए कि जो ये सीक्वेंस है हमारा पैकेट्स के एमिट होने का और जो रिमूव होने का, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर हम इसको जाकर यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर हमारे पास ये इसका एक आइकन आ गया जो कि बता रहा है फोर्स वैल्यू। हम इसे फोर्स वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इसी तरह से कन्वेयर को डबल क्लिक करें, यहाँ हमारे पास कन्वेयर बेल्ट आ गया और इसको भी हम फोर्स कर सकते हैं। इसी तरह से इस रिमूवर को, इसको डबल क्लिक करें तो यहाँ तीनों हमारे पास कंट्रोल्स अवेलेबल हो गए जिनको कि हम बाय फोर्स मूव कर सकते हैं। फर्स्ट वी विल रन द सिमुलेशन और यहाँ पर हम इसे फोर्स 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 तीनों वेरिएबल्स को फोर्स मोड में ऑन कर देते हैं और हम फर्स्ट प्लेस करते हैं, कंट्रोल करते हैं दैट इज़ कन्वेयर बेल्ट को, क्योंकि ये चलने लगेगा। फिर हम रिमूवर को ऑन करेंगे ताकि ये रिमूवर भी ऑन हो जाए हमारे पास, और इससे पहले क्योंकि पैकेट इमिट हो हमारा रिमूवर उसको रिसीव करने के लिए रेडी हो।
और जब हम एमिटर को ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से पैलेट्स पर ये पैकेट्स, डिफरेंट साइज़ के पैकेट्स एमिट हो रहे हैं और रिमूवर में ये एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि एक फैक्ट्री इन्वायरमेंट में किस तरह से हम पैकेट्स को इनिशिएट कर सकते हैं और किस तरह से उन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। अब इन पैकेट्स को काउंट करने के लिए इन अ पीएलसी और ऑन HMI पैनल हमें कोई सेंसर इंस्टॉल करना होगा जो कि इन पैकेट्स को काउंट करेगा। और वो सेंसर हमारे पास, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसे रिमूव करना है हमें, तो सबसे पहले हम एमिटर को ऑफ़ करेंगे ताकि पैकेट्स एमिट होना बंद हो जाएं। देन फिर हम पैकेट जो बेल्ट है कन्वेयर हमारा उसको ऑफ़ करेंगे एंड देन फिर रिमूवर को ऑफ़ करेंगे और इनकी फोर्स वैल्यूज़ को हम अनफोर्स कर देंगे और सिमुलेशन को स्टॉप करेंगे। यहाँ हमारे पास अगर आप देखें तो एक ब्रैकेट अवेलेबल है। इस ब्रैकेट को हम यूज़ कर सकते हैं, V प्रेस करके इसे लिफ्ट कर सकते हैं और हम देखें कि यहाँ हमने इसे प्लेस कर दिया। अब जो भी पैकेट इससे क्रॉस करेगा वो इस एरिया के अंदर से मूव करेगा। अब एक ऐसा सेंसर जो कि लाइट सेंसर है, जिसकी लाइट पैकेट्स के फ्लो की वजह से कट होगी और जो हमें आउटपुट देगा फॉर आवर PLC, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अगर हम देखें सेंसर्स में तो हमारे पास एक लाइट सेंसर अवेलेबल है। यहाँ पर लिखा हुआ है रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर। रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर को हम प्लेस करेंगे डिफ्यूज सेंसर और रेट्रो सेंसर, इसको हम प्लेस करेंगे यहाँ। अगर हम इसे देखें इसे V से मूव करें हाइट्स की और इसको लेकर आएं यहाँ पर इस पे माउंट करने के लिए। तो ये जो डिफ्यूज सेंसर है हमारे पास, रिफ्लेक्टो सेंसर है, इसको हम पोजीशन देंगे पिच प्लस, ये मूव कर गया, इसको हम मूव करेंगे और क्या ये इसके साथ इंस्टॉल हो चुका है या नहीं, ये देखने के लिए हम इसे मज़ीद मूव करेंगे लाइक दिस। यहाँ पर हमने इसे, अगर इसे हम देखें तो इंस्टॉल कर दिया इस ब्रैकेट के साथ। अब यहाँ से लाइट एमिट होगी तो यहाँ हमें एक रिफ्लेक्टिव पीस लगाना पड़ेगा जिससे कि रिफ्लेक्ट होगी लाइट, और इसको हम अप एंड डाउन कर सकते हैं, मल्टीपल सेंसर लगा सकते हैं टू चेक कि बॉक्स साइजेस जो हैं हमारे पास वो एज़ पर देयर हाइट हम इन्हें डिफरेंट प्लेसेस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको डाउन करने के लिए अगेन प्रेस V और इसे डाउन कर सकते हैं। अब हम इसे देखें तो ये इस हाइट पर मौजूद है। यहाँ से हम पिक करते हैं रिफ्लेक्टर को अगेन V से हम हाइट पे मूव करते हैं और इसे यहाँ पर लेकर आते हैं। इस रिफ्लेक्टर को भी हम मज़ीद हाइट देकर इसकी पिच कंट्रोल कर सकते हैं लाइक दिस, और इसे हम मूव कर सकते हैं टू प्लेस इट ऑन द ब्रैकेट। अब अगर हम देखें क्या ये दोनों एक ही लाइन में मौजूद हैं ताकि लाइट इन पर प्रॉपर इसके थ्रू रिफ्लेक्ट हो सके, तो हम दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं विद कंट्रोल स्विच
यहाँ हम देखते हैं कि ये बेसिकली एक साथ अलाइन हो चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसे देखें इस केस में, तो यहाँ पर ये लाइट येलो लाइट ऑन है। इसका मतलब है कि जो लाइट ये इमिट कर रहा है सेंसर, वो प्रॉपर रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होकर इस पर वापस आ रही है और जिसे ये सेंस कर रहा है। अगर अब हम पैकेट्स को इस पर ट्रैवल करवाएं कन्वेयर बेल्ट पे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फोर्स वैल्यू से कन्वेयर बेल्ट, देन रिमूवर और फिर एमिटर। तो और सिमुलेशन रन करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जब ये पैकेट गुजरेगा येलो लाइट ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमें ये लाइट इनपुट देती है कि कोई पैकेट कन्वेयर पर से इसके सामने से गुजर रहा है। और इसको अगर हम इंटरफेस करना चाहें पीएलसी के साथ, जो कि हमारी ये विन पीएलसी मौजूद है, इसके साथ लिंक करना चाहें, तो उस सूरत में इसे स्टॉप करते हैं और फाइल में जाकर ड्राइवर कॉन्फ़िगरेशन में हम यहाँ ओपन एसडीके लिखा है। बेसिकली ये एक ट्रायल वर्जन है जो कि फॉर 1 मंथ है और इसमें हम MHJ सॉफ्टवेयर यहाँ पर एज ए करंट ड्राइवर देते हैं। तो यहाँ आप देखते हैं कि डिफरेंट जो इसकी आईओज़ हैं पीएलसी के यहाँ अवेलेबल हैं। इसमें अगर हम इसको अब रन कर दें सॉफ्टवेयर को, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ये पैकेट्स रन हो रहे हैं इसकी वजह से ये बिट सेंसर 1 इसका स्टेटस चेंज हो रहा है। और इस बिट को हम, हमारे पास जो डिफरेंट इनपुट्स हैं, फैक्ट्री आईओ पॉज्ड, फैक्ट्री आईओ रीसेट, फैक्ट्री आईओ रनिंग, इसे हम कनेक्ट कर सकते हैं फैक्ट्री आईओ पॉज इनपुट 0.0 पर और फैक्ट्री आईओ रीसेट इनपुट 0.1 पर और फैक्ट्री आईओ रनिंग इनपुट 0.2 पर और सेंसर इनपुट 0.3 पर, राइट। ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब अगर हम इसको रन करें, चाहे अब हम इसे यहाँ से क्लोज भी कर दें और इसको रन करते हैं, यहाँ अगर हम इस पीएलसी पर देखें और इसे हम साइक्लिक मोड में करके रन मोड में यहाँ पर प्लेस कर दें और यहाँ इसको देखें, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही पैकेट इस सेंसर के सामने से गुज़रता है, यहाँ हमारे पास इनपुट 0.3 वो एक्टिवेट होती है और इस इनपुट को हम रीड कर सकते हैं अपनी पीएलसी में और इस पीएलसी के थ्रू हम इसे HMI पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। इनपुट 0.2 जो वैल्यू है वो बेसिकली ये बता रही है कि इस वक्त जो फैक्ट्री आईओ है वो रनिंग कंडीशन में है। अगर हम इसे यहाँ से पॉज कर दें तो यहाँ पर इनपुट 0.0 हमारे पास अवेलेबल है, जो कि ये बता रही है कि ये पॉज है। और अगर इसे हम स्टॉप कर दें तो ये सारा सिस्टम स्टॉप हो जाता है। अब इस पीएलसी को हम लिंक करेंगे अपने सॉफ्टवेयर से, दैट इज़ TIA वर्जन 13 से, और उसमें HMI पर इन पैकेट्स की वैल्यू को हम काउंट करेंगे। इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं, इसी तरह से इस फैक्ट्री आईओ को भी मिनिमाइज़ कर देते हैं और हम स्टार्ट करते हैं TIA पोर्टल वर्जन 13 को।
यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर कुछ इनपुट्स एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं। अगर मैं इसे टैक्स यहाँ असाइन करना चाहूँ तो यहाँ मैं टैक्स असाइन कर सकता हूँ, दैट इज़ स्टैटिक टेस्ट इनपुट 2.0, इनपुट 2.1। ओके, यहाँ पर एक इनपुट आ गई और इसको अगर हम क्लिक करें तो ये इनपुट 2.1 मौजूद है। हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम दोनों की मदद से, दो इनपुट्स की मदद से, दैट इज़ इनपुट 0.3 और इनपुट 2.0, इन दोनों की मदद से किस तरह से हम HMI पर डाटा को, काउंटर को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, we'll go for a new project, और प्रोजेक्ट जो है बेसिकली उसका नाम दे सकते हैं कि प्रोजेक्ट PRJ_S7 300_FIO, और इसका जो पाथ है जहाँ स्टोर करना है हमें, वो हम इसे डिफ़ाइन कर देते हैं, दैट इज़ इन दिस PC। इसमें D में टेस्ट ऑफ में यहाँ पर हम फोल्डर डेवलप बना लेते हैं, S7 300_FIO फैक्ट्री IO। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि D टेस्ट ऑफ S7 300 फैक्ट्री IO और क्रिएट प्रोजेक्ट। पहले हम एक प्रोग्राम डेवलप करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि हम इनपुट 2.1 से आउटपुट Q1.0 और Q1.1 ऑन करवा सकते हैं या नहीं, और उसके बाद फिर हम HMI सेलेक्ट करेंगे, देन विल गो फॉर फैक्ट्री IO। यहाँ पर कॉन्फ़िगर अ डिवाइस, राइट अ PLC प्रोग्राम। ऑब्वियसली टू राइट अ PLC प्रोग्राम सबसे पहले हमें एक PLC कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। कॉन्फ़िगर डिवाइस, क्रिएट, ऐड अ न्यू डिवाइस, और जो PLC हमारे पास WinPLC इंजन में जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट की थी, वही PLC CPU 315-2 Profinet/distributed peripherals। तो यहाँ पर भी हम वही PLC सेलेक्ट करेंगे, गो फॉर द कंट्रोलर एंड S7 300 CPU 315 this here। ये हमारे पास 315-2 Profinet/distributed peripheral, और यहाँ इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हैं कि वर्क मेमोरी इसकी 256K है, 0.1 मिलीसेकंड पर 1000 इंस्ट्रक्शंस ये इसकी स्पीड है, Profinet पर ये इंटरफेस का मौजूद है, और डिफरेंट टाइप की कि कितने IO मॉड्यूल्स ये हैंडल कर सकती है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर। और इसका जो बेसिकली ऑर्डर कोड है, वो क्या ऑर्डर कोड है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसे हम ऐड करते हैं।
और जो ये हमारे पास इस का आईपी एड्रेस है, अगर हम देखें नेट इंटरफेस में आईपी एड्रेस 192.168.1.20, यही आईपी एड्रेस हमें असाइन करना पड़ेगा अपनी पीएलसी को। यह हमारे पास ये सीपीयू अवेलेबल हो गया, और इस सीपीयू को अगर हम इन लार्ज व्यू में देखना चाहें, दैट इज़ 200%, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास S7300 का 315-2 PN/DP CPU मौजूद है। हम यहाँ डिफरेंट हमारे पास IO मॉड्यूल्स मौजूद हैं, जिसमें हम IO मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं। डिजिटल इन डिजिटल आउट के मॉड्यूल्स हमारे पास हैं, जो कि रियल ऑटोमेशन में हम यूज़ करेंगे। वो मॉड्यूल्स हम यहाँ से सिलेक्ट करके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जो डिजिटल इनपुट मॉड्यूल है 16 बिट का डिजिटल इनपुट मॉड्यूल मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, तो आई विल सिलेक्ट अ मॉड्यूल एंड प्लेस इट हियर लाइक दिस। यहाँ ऑटोमेटिकली ये ऐड हो जाएगा। इसी तरह से डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल अगर ऐड करना है मुझे इसके अंदर, तो यहाँ मेरे पास 16 बिट का डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल मौजूद है, जिसे मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। इस तरह से आप अपना रैक कंप्लीट करेंगे, और इसमें जो भी मॉड्यूल्स आपने यूज़ करने हैं, जिसमें डिजिटल IO और इसके अलावा इंटेलिजेंट मॉड्यूल्स हैं, देन कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स हैं, एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल हैं, स्पेशल मॉड्यूल्स हैं, ये सारे मॉड्यूल्स आप ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम जिस पे काम कर रहे हैं वो PLC सिमुलेटर है, और उसका अभी IP एड्रेस हमने देखा है। यहाँ पर ये इसकी प्रॉफीनेट की पोर्ट मौजूद है। अगर हम इसे डबल क्लिक करें तो यहाँ हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं। ईथरनेट एड्रेस की अगर हम इसकी बात करें तो हम देख सकते हैं, या इसका ईथरनेट एड्रेस जो है वो मौजूद है 192.168.0.1। इसे हम चेंज करेंगे, दैट इज़ 192.168.1.20, जो कि एक्चुअल हमारी PLC का IO एड्रेस है। और हम ये देखेंगे क्या हमारा CPU इससे कनेक्ट होता है, तो हम इसे कहेंगे गो ऑनलाइन, और यहाँ पर हमारे पास जो CPU मौजूद है इसे हम चेक करेंगे कि ये CPU डिटेक्ट हुआ है हमारे सॉफ्टवेयर में, और इसे हम कहेंगे वो गो ऑनलाइन। जैसे कि यहाँ हमने देखा कि जब इसका हम प्रॉफीनेट एड्रेस देखते हैं विन PLC इंजन का, तो इसका जो ड्राइवर है ईथरनेट का वो माइक्रोसॉफ्ट KM टेस्ट लूपबैक एडाप्टर #3 है, और इसका IO एड्रेस जो है जो ईथरनेट एड्रेस है, TCP/IP एड्रेस है, वो बेसिकली ये लिखा हुआ है। ओके, गो टू द सॉफ्टवेयर, और यहाँ पर ये PGPC इंटरफेस जो कि प्रॉफीनेट/ इंडस्ट्रियल ईथरनेट मौजूद है, एंड सेलेक्ट लूपबैक एडाप्टर हेयर। ये सर्च करेगा और ये बताएगा कि कोई PLC डिटेक्ट हुई है इस एड्रेस पर। अगर डिटेक्ट होती है तो उसका मतलब है कि हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहा है हमारे सिमुलेटर PLC से। यहाँ पर इसे एक PLC अवेलेबल हो गई, और इसने बता दिया कि यहाँ पर माई PLC के नाम से एक PLC अवेलेबल है, जिसका कि एड्रेस 192.168.1.20 मौजूद है। ओके, गो ऑनलाइन और गो ऑफलाइन फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। नाउ वी विल राइट अ प्रोग्राम, और इसका प्रोग्राम राइट करने के लिए विल गो फॉर प्रोग्राम ब्लॉक्स। प्रोग्राम ब्लॉक्स में मेन ऑब्जेक्ट ब्लॉक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम ये देखेंगे कि हम मज़ीद जो न्यू ब्लॉक्स हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं ब्लॉक्स, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने सेशंस में, नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि हम किसी भी इनपुट से, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट 1.7 से मैं Q1.7 को ऑन करवाना चाहूँगा, तो क्या ये मैं किस तरह से इसका प्रोग्राम यहाँ पर लिखूँगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के जो ब्लॉक्स हैं वो मौजूद हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट के ब्लॉक हैं, आउटपुट के ब्लॉक हैं, प्रोसेस के ब्लॉक हैं, और इसके साथ साथ ये आपके पास ब्रांचेस हैं मुख्तलिफ। लेकिन यहाँ पर भी आप देखें तो आपको इंस्ट्रक्शन
जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस है, बिट इंस्ट्रक्शंस, टाइमर क्या हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, काउंटर ऑपरेशंस हैं, कंपैरेटर ऑपरेशंस हैं, वो इस आपके पास सेक्शन में, जिसे बिट इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं सेक्शन, वहाँ मौजूद है। एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं आपके पास। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं बिट इंस्ट्रक्शन से। हम यहाँ से एक बिट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पे क्लिक कर देते हैं, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। इसे मैं कहता हूँ दैट इज़ इनपुट 0.7, इनपुट 0.7। टैग, राइट क्लिक, रीनेम ए टैग, टेस्ट स्विच, टेस्ट स्विच। यहाँ इसका हमने टैग दे दिया, नाम दे दिया इसे चेंज, और आउटपुट प्लेस करते हैं और Q 1.7, इसे हम Q 0.7 है, इसे मैं चाह रहा हूँ Q 1.7 हो जाए फॉर दिस इनपुट। तो यहाँ मैं जाकर राइट क्लिक करके रीवायर टैग करूँगा और यहाँ मैं इसे इनपुट 1.7 कर दूँगा। तो यहाँ ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। टैग 1 यहाँ पर आ गया, इसे मैं टेस्ट आउटपुट कह देता हूँ, टेस्ट लैम्प कह देता हूँ, रीनेम टैग, टेस्ट लैम्प, चेंज। अब अगर मैं ये देखूं कि ये टैग्स जो हैं बेसिकली पीएलसी टैग्स में ऑटोमेटिकली ऐड हो गए। डिफ़ॉल्ट टैग टेबल में 2 टैग्स हैं मेरे पास, जिसमें कि टेस्ट स्विच एंड टेस्ट लैम्प मौजूद है, और ये दोनों टैग जो हैं विजिबल हैं HMI में और एक्सेसिबल फ्रॉम HMI। HMI में एक्सेसिबल भी हैं और HMI में विजिबल भी होंगे। अगेन गो टू द मेन ब्लॉक एंड कंपाइल द प्रोग्राम। ऑल्दो इसमें अपना एक सिमुलेटर भी मौजूद है, जो कि बिल्ट इन सिमुलेटर है और आपको वही इन्वायरमेंट देता है जो सिमेटिक मैनेजर का इन्वायरमेंट था। अगर आप इसको सिमुलेट करना चाहते हैं तो गो ऑनलाइन एंड स्टार्ट सिमुलेशन। तो फिर ये तमाम जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है उसे डिसेबल करेगा, इसको हम बाद में देखेंगे, और फिर इसको आप सिमुलेट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम जो सिमुलेट कर रहे हैं वो WinPLC इंजन के साथ इसको सिमुलेट कर रहे हैं। तो आफ्टर कंपाइलेशन just download the program, again select the PGPC interface and select loopback adapter 3 and start search। अगर इसे PLC मिल जाती है तो ये डाउनलोड कर देगा और हमारी PLC रेडी होगी फॉर ऑपरेशन। इसे यहाँ पर PLC अवेलेबल नहीं हुई, वो हम इसे कहेंगे गो ऑनलाइन, लूपबैक एडाप्टर, यहाँ पर इसे PLC अवेलेबल हो गई, गो ऑनलाइन। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि PLC ऑनलाइन आ गई। अब हम इसे डाउनलोड कर देंगे। ओवरराइट द प्रोग्राम, यस, लोड, ये ओवरराइट हो गया। अब अगर हम जाके इस PLC को रन मोड में प्लेस कर दें और इनपुट को हम एक्टिवेट करें, दैट इज़ इनपुट 1.7, तो हमारे पास Q 1.7 एक्टिवेट हो जाती है। और इसको हम ऑनलाइन मॉनिटर भी कर सकते हैं अपनी PLC में, कि अगर हम इसे यहाँ से ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑन ऑफ करें तो यहाँ पर हमारे पास ये स्विच ऑन है, लैंप ऑन है। अगर हम इसे ऑफ कर दें तो हमारे पास यहाँ ये ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे ऑनलाइन मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि एक इनपुट से हम किस तरह से एक टेस्ट लैम्प को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग WinPLC इंजन, और हम ये देखेंगे इसी टेस्ट स्विच से एक लैंप HMI पे हम कैसे डिस्प्ले करवाएं कि इस लैंप को
HMI पे डिस्प्ले करवाना है तो उसे हम कैसे डिस्प्ले करवाएंगे। फर्स्ट, मॉनिटरिंग ऑफ स्टॉप PLC। ओके, हमारी PLC स्टॉप हो गई। ये सॉरी दिस वन PLC स्टॉप मोड में आ गई, लेकिन है अभी भी इन साइक्लिक मोड। नाउ गो टू द TIA and add a new device। न्यू डिवाइस में HMI में सिमेटिक बेसिक पैनल्स में, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 7 इंच स्क्रीन का बेसिक पैनल यूज़ कर रहे हैं इन एक्चुअल हमारी ट्रेनिंग में जो हमारे पास मौजूद है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर से पैनल, जैसे KTP7 बेसिक, यहाँ हमने इसे लोड कर दिया। KTP HMI 700 जो है बेसिकली ये भी, अगर आप देखें कि इसका इंटरफेस, यहाँ पर हम इस इंटरफेस डिफ़ाइन नहीं करते कि लिंक करे, इसे जस्ट हम फिनिश कर देते हैं। यहाँ इसका जो इंटरफेस है ये भी प्रॉफीनेट पर है, ऑब्लिक इंडस्ट्रियल ईथरनेट पर है, लिहाजा इसे हम जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ PLC से लिंक कर सकते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये इसका जो रूट स्क्रीन है बेसिकली वो अवेलेबल है देखने के लिए, और इसे हम अगर यहाँ से छोटा कर लें लाइक 75%, तो हम इसे कंप्लीट स्क्रीन को यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिनके ज़रिए हम विजुअलाइजेशन स्क्रीन डेवलप कर सकते हैं। इसको हम यहाँ डिलीट कर देते हैं। अब अगर हम यहाँ पर KTP 700 और इसके अलावा जो PLC है इसे देखें, अपनी एक PLC हमारे पास यहाँ मौजूद है, दैट इज़ PLC1 CPU 315-2PN Profinet/DP, और यहाँ पर ये Profinet पर मौजूद है हमारे पास KTP 700 बेसिक। गो टू द डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन एंड गो टू द नेटवर्क व्यू। हमारे पास यहाँ पर एक CPU मौजूद है और एक HMI मौजूद है। जस्ट कनेक्ट द CPU टू HMI और यहाँ पर Profinet ऑब्लिक इंडस्ट्रियल ईथरनेट पे ये कनेक्ट हो गया हमारे पास। और टोपोलॉजी व्यू में देखें तो यहाँ भी हमारे पास ये कनेक्शन, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, ये टोपोलॉजी में कनेक्ट हो गया। अब जो भी प्रोग्राम हम इसमें HMI में जो डेवलप करेंगे स्क्रीन, तो PLC के तमाम टैग्स विजिबल होंगे इस HMI के लिए। गो टू the root screen now and place one circle, that is just a graphical picture, and अगर हम इसे डबल क्लिक करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने आ जाती हैं, जिसमें फिल कलर है, इसका अपीयरेंस है, इसकी एनिमेशन है इसकी। यहाँ पर अगर हम इससे फिल कलर, फिल पैटर्न की बात करें, इसका जो कलर है बेसिकली वो, अगर हम इसे रेड कर दें तो ये रेड हो गया। और अगर हम इसे डबल क्लिक करके इसके एनिमेशन में जाएं तो एनिमेशन में जो इसकी विजिबिलिटी है बेसिकली, अगर हम उसे देखें तो यहाँ पर इसको हम 0 to 0 कर देंगे और टैग यहाँ असाइन करेंगे किस टैग से ये रिलेटेड है। यहाँ हम जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास PLC टैग्स अवेलेबल हैं। इस PLC टैग में डिफ़ॉल्ट टैग टेबल, इसमें टेस्ट लैंप से हम इसे लिंक कर देते हैं। तो ये जो टैग है, हमारी जो फिगर है, शेप है, बेसिकली ये टेस्ट लैंप से कनेक्ट हो गई। अब ये विजिबल होगी या इनविजिबल होगी डिपेंडिंग अपॉन टैग। अगर हम इसको राइट क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टी में, इसके जनरल में देखें, और यहाँ पर इसकी जो ऑब्वियसली क्योंकि ये लिंक हुई हुई है इसके साथ, हमारी PLC के साथ, जिस PLC का जो एड्रेस है बेसिकली वो एड्रेस है 192.168.1.20। तो ऑब्वियसली हमें इससे भी कोई ना कोई PLC
इथरनेट एड्रेस जो है TCP IP एड्रेस असाइन करना पड़ेगा ताकि ये कम्युनिकेट करे। तो अगर हम इसे यहाँ पर इस PLC को यहाँ जाएं और इसमें डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में इसकी पोर्ट को देखें, प्रॉफी इंटरफेस पे जाएं और यहाँ हमारे पास प्रॉफीनेट इंटरफेस में इसका एड्रेस मौजूद है 192.168.1.2। इसको हम से फॉर एग्जांपल डैश वहाँ पे 20 एड्रेस था, इसे हम 10 कर देते हैं, एंटर। यहाँ हमारे पास ये एड्रेस 10 हो गया। राइट, नाउ गो टू द मेन प्रोग्राम एंड रन द PLC। क्योंकि PLC में हमारे पास प्रोग्राम मौजूद है, इसे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ हमारे पास PLC स्टॉप मोड में है। प्लीज सेलेक्ट अभी सर्च कर रहा है और इसे PLC कनेक्ट हो गई और यहाँ पर हमारी PLC स्टॉप मोड में है। इसे गो ऑनलाइन करें एंड रन द PLC। इस PLC को रन करने के लिए ज़रूरी है कि ये PLC साइक्लिक मोड में हो। अगर इसे हम यहाँ से देखें तो ये इस इनपुट से आउटपुट हमारे पास Q1.7 अवेलेबल हो जाती है। नाउ विल गो फॉर द रूट स्क्रीन और इसे हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करके विल गो फॉर ऑनलाइन एंड स्टार्ट सिमुलेशन। स्टार्ट। यहाँ हमारे पास ये रूट स्क्रीन पर ये अवेलेबल है डिस्प्ले, और अगर इसे हम ऑन कर दें तो ये इनविजिबल हो गया। इसी तरह से अगर हम इसे अगेन ज़ीरो कर दें और यहाँ जाके देखें तो ये विजिबल हो गया। नाउ मेक इट ऑफ एंड go to the circle, Control C and Control V. Now we have two circles. Color of one is red और इसकी प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी जो एनिमेशन है, इसमें विजिबिलिटी में ये बेसिकली विजिबल है इस टैग से, और इसका कलर रेड है। अगर हम इसको देखें क्योंकि ये कॉपी है ऑब्वियसली ये भी विजिबल है, और इसकी प्रॉपर्टी में इसके कलर को हम चेंज कर देते हैं, दैट इज़ ग्रीन कलर। इसे हम ग्रीन कर देते हैं और इसकी जो एनिमेशन है विजिबिलिटी में इसी टैग के साथ इसे विजिबल कर देते हैं और इसे हम एक दूसरे पर प्लेस कर देते हैं। नाउ अगेन कंपाइल एंड ऑप्शन ऑनलाइन, go to simulation start, yes, this circle is red here, और इसको जब हम ऑन करेंगे और इसे देखेंगे तो ये सर्कल ग्रीन हो गया हमारे पास। इसी तरह से अगेन अगर इसे हम ज़ीरो कर देंगे तो ये सर्कल रेड हो गया, और इसे हम अगर ऑन कर देंगे तो ये सर्कल ग्रीन हो गया हमारे पास। इसका मतलब है कि हमने अपने HMI पर एक शेप को इस तरह से कंट्रोल किया कि उसका इफ़ेक्ट ये आ रहा है जैसे कि कोई फील्ड में इनपुट या कोई आउटपुट है उसे हम मॉनिटर कर रहे हैं जो कि ऑन ऑफ हो रही है। अब हम इसी सॉफ्टवेयर को, इसी HMI को लिंक करेंगे फैक्ट्री IO में। जो पैकेट्स हमने देखे थे जिन्हें हमने काउंट करना था
उससे लिंक करने की कोशिश करेंगे। और इसको हम सिमुलेशन को ऑफ करते हैं। हमें पता है कि इनपुट 0.3 पर हमारे जो पैकेट्स हैं वो अवेलेबल हैं। यहाँ पर अगर हम देखें इसमें और फाइल में जाकर ड्राइवर कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएं, MHJ में, तो जो हमारे पास रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर है वो इनपुट 0.3 पर कनेक्टेड है। क्लोज। अब अगर इसे मैं रन कर दूं, ऑब्वियसली मुझे इसके लिए प्रोग्राम मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो कि मेन ब्लॉक में मॉडिफाई करूंगा मैं। मेन ब्लॉक में अगर इनपुट 0.3 इज़ अवेलेबल, जिसका कि टैग, राइट क्लिक, रीनेम टैग, पैकेट सेंसर, चेंज नाउ। अब यूज़ करेंगे हम काउंटर का ऑपरेशन को यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, काउंट अप, काउंट डाउन, और यहाँ से भी एम्प्टी बॉक्स से भी हम काउंटर को कॉल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इस काउंटर को अगर मैं उठा के यहाँ प्लेस कर दूँ तब भी काउंटर का ऑपरेशन मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, अदरवाइज़ एम्प्टी बॉक्स प्लेस करके भी काउंटर को यहाँ से मैं यहाँ से इसे कंट्रोल किया जाता है। CT अप, काउंटर अप यहाँ से आ सकता है। यहाँ इसने कहा कि नेम माय पैकेट काउंटर, राइट, और यहाँ पर इसकी जो प्रीसेट वैल्यू है वो से फॉर एग्जांपल मुझे जस्ट पैकेट काउंट करने हैं, और हम ये देख सकते हैं कि अगर इतने पैकेट्स हो जाएं तो हमें क्या डिसीजन लेना है। से फॉर एग्जांपल इफ 100 पैकेट्स हो जाएं तो क्या डिसीजन लेना है, वो यहाँ पर हम वैल्यू दे सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ ये 100 है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। और इसकी जो वैल्यू है ये बेसिकली अगर हम इसे देखें, यहाँ पर ये जो करंट वैल्यू इसकी है वो हम किसी वेरिएबल में मूव करवाएंगे, और वो वेरिएबल हमारे पास है, दैट इज़ MW, से फॉर एग्जांपल 50, एंटर। यहाँ पर एक वेरिएबल है MW50 टैग 1, यहाँ पर टैग की वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, रीनेम टैग, नंबर ऑफ पैकेट्स, चेंज। तो अब जो वैल्यू हमारे पास नंबर ऑफ पैकेट्स में आएगी काउंट की, उसे हम डिस्प्ले करवाएंगे अपने रूट स्क्रीन पर, HMI पर। यहाँ पर हम IO फील्ड प्लेस करते हैं, और IO फील्ड का साइज़ हम चेंज कर सकते हैं। इसके डबल क्लिक करके इसमें प्रॉपर्टीज़ में जाकर, प्रॉपर्टीज़ में इसके टेक्स्ट फॉर्मेट में जाकर, टेक्स्ट फॉर्मेट में इसे हम बोल्ड कर सकते हैं, लाइक से 32। ओके, यहाँ हमारे पास ये आ गया टेक्स्ट फॉर्मेट। और जनरल में जाकर ये जो मैक्सिमम इसकी वैल्यू है, ये डिजिट है, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 तक जा रहे हैं। इसे हम चाहें तो फॉर्मेट पैटर्न चेंज करके इसे हम 5 तक या 4 तक, जहाँ तक भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ हम ले जा सकते हैं। इसके अलावा जो डेकोरेशंस हैं, इसकी बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, वो हम चेंज कर सकते हैं। अब इसे जो लिंक करना है, बेसिकली किस टैग से लिंक करना है वो हम देखते हैं। यहाँ पर प्रेस करेंगे टैग, यहाँ हमारे पास एक देखें तो पैकेट सेंसर और नंबर ऑफ पैकेट्स हमारे पास इंटीजर मौजूद है। इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक नंबर डिस्प्ले हो गया, जो कि लिंक हो गया है उस काउंटर से जो कि इंक्रीमेंट होगा। बेसिकली इसकी अगर हम मेन में जाएं, इनपुट 0.3 पे जो पल्सेस आएंगी हमारे पास, उससे ये इंक्रीमेंट होगा और वहाँ पर HMI पे अपडेट होगा। इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके डाउनलोड करते हैं। हमारी PLC इस वक्त रन मोड में है, इसे स्टॉप मोड में कर देते हैं, स्टॉप।
yes, PLC is now in stop mode but still in cyclic mode. And compile the program, download the program, start search. Again, go online. And download the program. Overwrite, load. Start all, yes, start the PLC, finish. अब जो हमारी PLC बेसिकली वो यहाँ स्टार्ट मोड में है, रन मोड में है, और विल गो फॉर रूट स्क्रीन and compile the program. And now go online and simulation start. और अब हम अपनी फैक्ट्री IO को रन करते हैं यहाँ से। ये पैकेट्स इसके सामने से गुजर रहे हैं, ये लाइट शो कर रही है कि जो पैकेट्स को ये ऑन ऑफ हो रही है हमारी PLC। यहाँ पर इनपुट 0.3, यहाँ पर अगर इसके साथ हम देखें, इसके साथ तो ये इनपुट 0.3, इसका स्टेटस ये बता रहा है कि इसके सामने से पैकेट्स मूव कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमारे पास पैकेट्स काउंट होना है। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से एक जो फैक्ट्री IO का सॉफ्टवेयर है उससे एक सेंसर हमने लिंक किया विद WinPLC इंजन, और WinPLC इंजन की प्रोग्रामिंग हमने TIA वर्जन 13 में की, और इसके साथ एक HMI जो है सीमेंस का KTP 700 उसे लिंक किया, और जो पैकेट काउंट की वैल्यू है उसे HMI पर डिस्प्ले किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ये मज़ीद देखेंगे कि किस तरह से हम प्लांट को रन कर सकते हैं यूजिंग PLC।